Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. Students, today I am going to deal with chapter 6 of the BNS 2023. आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 6 के बारे में। और ये जो चैप्टर है ये किस बारे में बात करता है? मानव शरीर के खिलाफ अपराधों के बारे में, दैट ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। ऑलरेडी कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि वो कौन से अपराध हैं, कल्पेबल होमिसाइड कब माना जाएगा और कब मर्डर का अपराध बनेगा। तो इन सिचुएशंस को मैं ऑलरेडी डील कर चुकी हूँ। आज जो कवर करने वाली हूँ वो एक्सेप्शंस को कवर करने वाली हूँ कि सेक्शन 101 में कुछ अपवाद दिए हैं कि कब आपका आपराधिक मानववध ही रहेगा, वो मर्डर में कन्वर्ट नहीं होगा। यदि कुछ अपवाद दिए गए हैं, 5 अपवाद हैं, अगर वो अपवाद की कैटेगरी में आपका केस फॉल होता है तो आपका जो मर्डर का चार्ज है वो आपराधिक मानववध में ही रहेगा, वो मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा। तो सेक्शन 101 क्या बताता है? एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड, कि इन अपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर, इन एक्सेप्शंस को छोड़कर कब कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होगा, ये इसकी हेडिंग है। सेक्शन 101 की हेडिंग है कि कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होगा। इट मीन्स कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस तो होगा ही होगा, बट अगर ये अपवाद की परिस्थितियां हैं तो फिर वो मर्डर में कन्वर्ट नहीं होगा। अब वो कौन सी एक्सेप्शंस हैं, कौन से अपवाद हैं जिनके कारण कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में कन्वर्ट नहीं होगा? फर्स्ट जो है वो कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर इज अंडर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, कि वो जो ऑफेंडर है वो किसके अधीन है? वो ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन के अधीन काम कर रहा है और वो कॉज कर देता है डेथ उस पर्सन की जिसने उसे सडन प्रोवोकेशन दिया है। तो ये पहला अपवाद है। ये किस बारे में बात करता है? ये ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन के बारे में बात करता है कि यदि अगर आपको प्रोवोकेशन हुआ है, प्रकोपन हुआ है किसी भी कार्य से, किसी और के कार्य से, तो क्या होगा? तो अगर आपने उस व्यक्ति का जिसने आपको प्रोवोकेशन दिया है, प्रकोपन दिया है, उसका आपने मर्डर कर दिया तो वो आप पर मर्डर के चार्जेस नहीं लगेंगे, केवल कल्पेबल होमिसाइड के चार्जेस लगेंगे। कब? जब वो ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में उस व्यक्ति की हत्या कर रहा है जिसने उसे प्रोवोक किया है। या फिर दूसरी कैटेगरी क्या है? द डेथ ऑफ दैट पर्सन बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट, या फिर किसी और पर्सन की डेथ हो गई है मिस्टेक से या फिर एक्सीडेंट से। दो सिचुएशंस बताई है प्रोवोकेशन के अंडर में। यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो वो आपराधिक मानववध के लिए ही दंडित किया जाएगा। कौन सी सिचुएशन है? कि प्रोवोकेशन के अंडर वो प्रोवोकेशन उस पर्सन ने दिया हो जिसकी डेथ कॉज हुई है, या फिर वो प्रोवोकेशन जिसने दिया है उसके अलावा किसी की बाय मिस्टेक डेथ हुई है या फिर एक्सीडेंटली डेथ हुआ है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कल्पेबल होमिसाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, न कि मर्डर में। तो ये पहला अपवाद ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन से हम याद कर सकते हैं। सेकंड, इसमें प्रोविजो भी दिया है कि ग्रेव और जो सडन प्रोवोकेशन है वो कैसा होना चाहिए। प्रोवोकेशन के बारे में बताया है, 3 बातें प्रोवोकेशन के बारे में बताई हैं कि जो प्रकोपन दिया गया है, नॉट वॉलेंटरली प्रोवोक्ड, कि आप वो किसी ने, वो आप स्वयं से प्रवोक नहीं हुए हो, आप खुद से ही प्रकोपित नहीं हुए हो। ऐसी परिस्थितियां जिसमें आप खुद ही गुस्से में आ रहे हो, जानबूझकर आप खुद ही प्रकोपन ले रहे हो, तो आपने किसी की हत्या की है तो आपको फिर हम हत्या के लिए दंडित करेंगे। नेक्स्ट है गिवन बाय द पब्लिक सर्वेंट, अगर वो प्रोवोकेशन किसी पब्लिक सर्वेंट ने दिया है तो भी उसमें भी आपको हम क्या करेंगे? हत्या के लिए दंडित करेंगे, न कि आपराधिक मानववध के लिए, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी है कि वो आपको अरेस्ट करे। और अगर आप उससे प्रवोक हो जाते हो कि इसकी हिम्मत कैसे है मुझे अरेस्ट करने की, तो अपने आप से प्रकोपित होते हो, उसके लिए आपको यहाँ पर हम अपवाद का फायदा नहीं देंगे। वो प्रोवोकेशन कैसा होना चाहिए? गिवन बाय एनीथिंग डन इन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, वो प्रोवोकेशन
अगर आपने अपने राइट, किसी व्यक्ति ने आपको प्रवोक, इसलिए आप प्रवोक हुए कि उसने अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज किया है, तो आप ये कहोगे कि नहीं मैं तो प्रकोपित हो गया, उसका भी तो राइट है प्राइवेट डिफेंस का। तो अगर उसकी प्राइवेट डिफेंस के राइट से उस बात से आप प्रकोपित होते हो तो आपको फिर हम हत्या के लिए ही दंडित करेंगे, न कि आपराधिक मानववध के लिए, क्योंकि उस व्यक्ति का भी तो राइट है प्राइवेट डिफेंड करने का। इसलिए ये 3 ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें प्रोवोकेशन जो है अगर वो फॉल करता है तो हम इसका फायदा आपको नहीं देंगे। यदि आप स्वयं प्रकोपित होते हो, यदि पब्लिक सर्वेंट ने आप उसके कार्य से, उसकी ड्यूटी के दौरान आप प्रकोपित हुए हो, या फिर किसी व्यक्ति के प्राइवेट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज करने से आप प्रकोपित हुए हो, तो फिर आपको इस अपवाद का फायदा नहीं मिलेगा। वो जो प्रोवोकेशन है ग्रेव होना चाहिए, उसकी जो गंभीरता होनी चाहिए, और वो सडन, अचानक होना चाहिए। अगर सोच समझकर आप प्रोवोक हुए हो, आपको टाइम मिल गया कूल होने का, फिर वो प्रोवोकेशन नहीं माना जाएगा। इसमें हम केस लॉ का रेफरेंस ले सकते हैं, के.एम. नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उस केस का हम इसमें रेफरेंस ले सकते हैं कि के.एम. नानावटी जो थे वो नेवी ऑफिसर थे और उन्होंने प्रेम आहूजा की हत्या कर दी थी, मर्डर कर दिया था उसके घर जाकर। उन्होंने अपनी सर्विसिंग जो रिवॉल्वर था उसको वहाँ से कलेक्ट किया, वहाँ से लिया और फिर उसके घर पर गए और उसकी हत्या कर दी थी, क्योंकि जो प्रेम आहूजा थे उसकी पत्नी के साथ उसके रिलेशन थे। तो उसने डिफेंस लिया था नानावटी ने कि मुझे ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन हुआ। इस सेंटेंस से उसने कहा कि मैं आपकी बीवी के साथ सोता हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं उससे शादी कर लूँ। लेकिन नानावटी ने कहा था कि मैं केवल उससे बात करने गया था। तो यहाँ पर उन्होंने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का डिफेंस लिया था। बट यहाँ पर नानावटी जो हैं वो अपने बच्चों को पहले उन्होंने सिनेमा हॉल में छोड़ा, फिर उन्होंने अपनी लाइसेंसिंग गन इशू करवाई। उस दौरान वो कूलिंग पीरियड जो है वो उसको डिफेंड नहीं कर सकता उनके इस बात को कि मुझे ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन हुआ था, क्योंकि वो बहुत टाइम पीरियड बीत गया था। वो सोच समझ कर गए थे उसके घर और रिवॉल्वर लेकर गए थे, इट मीन्स वो मर्डर करने के लिए गए थे। तो यहाँ पर उस केस लॉ का रेफरेंस हम ले सकते हैं। उसमें यही इशू उठा था कि ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन कब माना जाएगा और कब इसका फायदा, इस एक्सेप्शन का, इस अपवाद का फायदा दिया जाएगा। नेक्स्ट आपकी एक्सप्लेन भी किया है कि प्रोवोकेशन कैसा होना चाहिए, ग्रेव और सडन। तो ये कब मानेंगे कि हम वो ग्रेव और सडन है वो प्रोवोकेशन, अचानक प्रकोपित हुआ व्यक्ति और बहुत ज्यादा प्रकोपित हुआ, कि ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ये तथ्य का प्रश्न है। हर केस की सिचुएशन पे, हर केस की सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा कि वो ग्रेवली प्रोवोक्ड उस बात से हो सकता था या नहीं हो सकता था। यहाँ पर हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि ए ने क्या किया, बी के ऊपर अटैक किया, बट बी को न मारकर उसके बी के चाइल्ड को उसने मार दिया। अगर ए ने इंटेंशनली यहाँ पर बी के चाइल्ड को मारा है, प्रोवोक बी ने किया था, तो इसने, अगर ये बी को मारता है तब तो इसको कल्पेबल होमिसाइड में हम इसको फायदा दे देंगे। बट यहाँ पर अगर ए ने बी के बच्चे को मारा है, जानबूझकर इंटेंशनली मारा है, तो यहाँ पर इसका मर्डर का चार्ज बनेगा, इसको हम कल्पेबल होमिसाइड में नहीं रखेंगे। इस एक्सेप्शन को एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं, जो इस सेक्शन में 101 में गिवन है कि ए ने बी को क्या किया, अटैक किया अंडर प्रोवोकेशन, बट बी की हत्या न करके ए ने बी के बच्चे की हत्या कर दी इंटेंशनली। तो यहाँ पर इसको मर्डर के लिए चार्ज किया जाएगा ए को, न कि आपराधिक मानव वध का फायदा दिया जाएगा, क्योंकि प्रोवोकेशन बी ने दिया था तो बी की ही हत्या होनी चाहिए थी, न कि बी के बच्चे की। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि हत्या उसी व्यक्ति की होनी चाहिए जिसने आपको प्रोवोक किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ए ने बी पर क्या किया, फायर किया और सी को जाके वो गोली लग गई। ठीक है, इसे नहीं पता था ए को कि सी भी वहां पर है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, उसे कल्पेबल होमिसाइड में रखेंगे, यहाँ पर उसके एक्ट को, न कि मर्डर में, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं थी कि वहां पर सी है, उसने इंटेंशनली हत्या नहीं की। अगर ये इंटेंशनली सी की हत्या करता तो हम इसको मर्डर के लिए चार्ज करते, बट इसका एक्ट जो है वो कल्पेबल होमिसाइड में फॉल करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ए ने बी पर अटैक किया क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट था, बी जो था वो पब्लिक सर्वेंट था,
और वो ए को अरेस्ट करने के लिए आया था। बी जो पब्लिक सर्वेंट है वो ए को अरेस्ट करने के लिए आया था और ए ने बी की उसके लिए हत्या कर दी ताकि वो उसे अरेस्ट न कर सके। तो यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट ने अपनी पब्लिक ड्यूटी के दौरान उसको अरेस्ट करने का उसका राइट है। तो आप यहाँ पर इस अपवाद का फायदा नहीं ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये पब्लिक सर्वेंट ने क्या किया है, अपनी ड्यूटी की है, उसका काम है अरेस्ट करना। तो यहाँ आप फायदा नहीं ले सकते हो कि मैं इस पब्लिक सर्वेंट के इस काम से प्रोवोक हो गया था। प्रोवोकेशन का फायदा आप यहाँ पर नहीं ले सकते हो। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ए ने बी को, जो जज है कोर्ट में, जो जज है मजिस्ट्रेट है, उसने कहा ए से, वो विटनेस से, कि मैं तुम्हारी कोई बात पे यकीन नहीं करता हूँ, तुम सब झूठी गवाही दे रहे हो, तुम पर परजुरी का चार्ज लगेगा। इससे प्रकोपित होकर क्या किया, इसने जज की हत्या कर दी। ठीक है, इसने जज की हत्या कर दी। तो यहाँ भी उस विटनेस को प्रोवोकेशन का फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जज का काम है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है उस समय विटनेस की सुनवाई करके और उस पर कुछ भी टिप्पणी करना। तो उस बात से आप जज, जो पब्लिक सर्वेंट है, उसके काम से आप प्रकोपित नहीं हो सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ भी उसका ग्राउंड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो आपका, ए ने जेड का नाक पकड़कर खींचा और जेड ने उस नाक पकड़ के खींचने की एवज में ए की हत्या कर दी। तो यहाँ भी जेड कहता है कि उसने मुझे नाक पकड़ के प्रोवोक किया। तो नाक पकड़ के खींचने से आप प्रोवोक नहीं हो सकते हो, इस तरीके से नहीं प्रोवोक हो सकते हो कि आप किसी की हत्या कर दो। तो यहाँ भी आपको प्रोवोकेशन का फायदा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें ए बी को मारता है और उस दौरान सी उसके हाथ में, बी के हाथ में क्या दे देता है, चाकू दे देता है और उस चाकू से ए की वो हत्या कर देता है। तो यहाँ पर बी जो है वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल है, क्योंकि उसने खुद ने ही वो चाकू नहीं मारा, बल्कि सिचुएशन का फायदा उठाकर सी ने उसके हाथ में दिया, इस वजह से उसने उसको मारा है। तो सी यहाँ पर क्या है, हत्या के उकसाने के लिए दोषी होगा, यानी मर्डर के लिए दोषी होगा। बट बी का जो एक्शन है वो केवल कल्पेबल होमिसाइड के लिए ही दोषी माना जाएगा। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल आपके इसमें सेक्शन 101 के फर्स्ट एक्सेप्शन में दिए हुए हैं। नेक्स्ट जो है एक्सेप्शन 2, वो कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में यदि आपने किसी की हत्या कर दी है, अपनी पावर्स को एक्सीड कर दी है, आपको जितनी पावर्स यूज करनी थी उससे ज्यादा गुड फेथ में पावर्स एक्सीड हो गई हैं, तो भी आपको हम हत्या के लिए दोषी नहीं ठहराएंगे, बल्कि हम आपको किसके लिए दोषी ठहराएंगे, कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी ठहराएंगे। नेक्स्ट जो अपवाद है वो एक्सेप्शन 3 है। एक्सेप्शन 3 क्या कहता है, पब्लिक सर्वेंट, कि यदि किसी पब्लिक सर्वेंट ने कोई काम करते हुए अपनी पब्लिक ड्यूटी को करते हुए, फुलफिल करते हुए, उसने अपनी पावर्स को एक्सीड कर दिया है, यानी उससे आगे बढ़कर यूज कर ली हैं पावर्स, गुड फेथ में अगर यूज की हैं, तो वहां पर भी क्या होगा, वहां पर भी आपको इसका फायदा मिलेगा कि पब्लिक सर्वेंट ने अगर अपनी पब्लिक ड्यूटी के दौरान अपनी पावर्स को एक्सीड कर दी है, तो यहाँ भी उस एक्सेप्शन का फायदा मिलेगा और वहां पर आपको हत्या के लिए दोषी न ठहराकर कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी ठहराया जाएगा। नेक्स्ट जो अपवाद है वो सडन फाइट, हीट और पैशन का है, कि यदि दो व्यक्तियों के बीच सडनली अचानक से झगड़ा हो जाता है और बहुत ही हीट और पैशन में होता है वो झगड़ा, तो उस झगड़े के लिए भी क्या इसका फायदा मिलेगा, इस अपवाद का, यस। तो उसमें भी हत्या के लिए न दोषी ठहराकर कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी ठहराया जाएगा। और एक्सप्लेन करता है, इसकी एक्सप्लेनेशन, कि ये रेलेवेंट नहीं है कि पहले किसको गुस्सा आया, दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं तो ये मैटर नहीं करता है कि किसने किसको उकसाया या पहले किसका झगड़ा हुआ, पहले किसने शुरू किया, ये मैटर नहीं करता है। अगर उनमें से कोई एक किसी की हत्या कर देता है तो उसको मर्डर के लिए दोषी न ठहराकर कल्पेबल होमिसाइड का फायदा मिलेगा। नेक्स्ट जो है पांचवा अपवाद, फिफ्थ एक्सेप्शन, ये कहता है कि अबव 18 ईयर्स ऑफ एज कंसेंट इज गिवन बाय दैट पर्सन टू कॉज डेथ। अगर वो अपनी कंसेंट देता है, 18 साल से ऊपर का जो व्यक्ति है वो अपनी कंसेंट देता है अपना ही हत्या करवाने के लिए, तो उसको भी यहाँ पर क्या होगा, वहां पर इस एक्सेप्शन का फायदा मिलेगा। उसको हत्या के लिए न दोषी ठहराकर किसके लिए दोषी ठहराया जाएगा, आपराधिक मानव वध के लिए। एग्जाम्पल भी दिया है
कि अगर बिलो 18 ईयर्स अगर चाइल्ड ने अगर उसने कंसेंट दी है तो यहाँ पर उसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आप पर मर्डर के ही चार्जेस लगेंगे, क्योंकि 18 साल से कम का बच्चा अगर कंसेंट देता है तो उसकी कंसेंट मैटर नहीं करती है। तो यहाँ पर ये आपके 5 अपवाद हैं जो आपके ऑफेंस को, हत्या के ऑफेंस को कल्पेबल होमिसाइड में ही रख देंगे अगर ये सिचुएशंस उसमें फॉल करती हैं तो। ये पाँचों सिचुएशन अगर फॉल करती हैं तो इसको हम याद करने के लिए इसको पी वर्ड से कर सकते हैं कि 5 पी से हम इसे याद कर सकते हैं। पहला आपका प्रोवोकेशन, पहला अपवाद आपका प्रोवोकेशन। सेकंड जो आपका अपवाद है वो आपका प्राइवेट डिफेंस। थर्ड आपका अपवाद जो है एक्सेप्शन है वो आपका पब्लिक सर्वेंट, पी पी पी। और फोर्थ आपका है जो पैशन, उससे याद कर सकते हो हीट एंड पैशन, पी। और लास्ट जो है वो आपका कंसेंट या फिर उसको आप परमिशन से भी याद कर सकते हो। तो ये आपको याद करने का तरीका है कि 5P का अगर आप उनका फ़ायदा लेना चाहते हो, अपवादों का फ़ायदा लेना चाहते हो तो ये सिचुएशंस आपको प्रूव करनी पड़ेंगी। सेक्शन 101 में ऐसे अपवाद बताए गए हैं, 5 अपवाद बताए हैं जिनके तहत आपका जो अपराध है वो हत्या की कैटेगरी में न आकर आपराधिक मानव वध में ही रह जाएगा यदि ये 5 कैटेगरीज फॉल करती हैं तो सेक्शन 101 की जो एक्सेप्शंस हैं, 5 एक्सेप्शंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके जो भी दृष्टांत दिए हैं, जो भी एग्जाम्पल्स दिए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको रखकर ही ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।